हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने लास्ट लेसन में आपको बताया था कि हम नेक्स्ट लेसन में यूनिट सेटअप किस तरह से कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेट करने के लिए सबसे पहले आप मेन फाइल पे चले जाइए, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आप देखेंगे ड्राइंग यूटिलिटीज़ का। ड्राइंग यूटिलिटीज़ पे क्लिक करिए या फिर सिंपली एरो जैसे ही आप रखते हैं आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिखेंगे। इसमें सिंपली आपको यूनिट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करिए यूनिट्स पे। जैसे ही आप यूनिट्स पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको ड्राइंग यूनिट्स का विंडो मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स आ रही हैं, जो लास्ट सेटिंग आपने सॉफ्टवेयर पे की होगी वो सेटिंग्स यहाँ पे शो होती है। इंजीनियरिंग यहाँ पे है। इंजीनियरिंग में अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप जिस भी पॉइंट पे वर्क करना चाहते हैं, जितने पॉइंट्स तक वर्क करना चाहते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। ज़ीरो दैट मीन्स यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हैं 1 फीट, 2 इंचेस, 3 इंचेस तक। अगर आप सेकंड पे जाते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली वैल्यू दे सकते हैं 1 या 3। दैट मीन्स 0 फीट की जगह कोई भी 1 to 10 जो भी ऑप्शन हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देते हैं कि 7 फीट 6.3 इंचेस, तो यहाँ तक की वैल्यू आएगी। तो मैं सिंपली यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो क्लिक कर रही हूँ। इसके बाद आप देखेंगे अगर आप फिट इंचेस पे आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिट और इंचेस में सबसे जो लोअर जो वैल्यू होती है वो होती है इंचेस की। दैट मीन्स 12 इंचेस इक्वल्स टू 1 फीट होता है। तो यहाँ पे फिट इंचेस में आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू पॉइंट के बाद जो भी आप वैल्यू पुट कर रहे हैं वो शो हो, उनके उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग बने। तो यहाँ पे फिट इंचेस में अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो सिंपली इंचेस सेलेक्ट करिएगा ताकि आप 1 फीट 6 इंचेस जो वैल्यू आप दे रहे हैं, 1 फीट के बाद जो वैल्यू दे रहे हैं वो आपका उस पॉइंट के बाद भी जो वैल्यू दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ड्राइंग बने या लाइन ड्रॉ हो। तो यहाँ पे फिट इंचेस में जो लोअर है वो है इंचेस, तो मैं यहाँ पे इंचेस क्लिक करती हूँ एंड देन सिंपली आपको ओके क्लिक करने पर जो भी आपने चेंजेस किया है वो आपका सेट हो जाएगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं लेंथ टाइप पे और भी ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चरल में भी जाते हैं आप तो फिट इंचेस पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे रेशनल में आपको मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं आप डेसिमल अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप मीटर्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स सेट कर सकते हैं इंसर्शन स्केल में। अगर आप डेसिमल करते हैं, डेसिमल ध्यान रखिएगा, अगर आप मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स पे या किलोमीटर्स पे अगर आप वर्क करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फिट इंचेस इंसर्शन स्केल जो है यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट जो है यहाँ पे आपको फिट इंचेस ना करके मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर्स, किलोमीटर्स जिस पे भी आप वर्क करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मिनिमम वैल्यू पे जाना चाहते हैं, mm पे वर्क करना चाह रहे हैं तो सिंपली मिलीमीटर क्लिक करिए। अगर आप मीटर्स पे वर्क करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप मीटर्स करिए। सेंटीमीटर अगर आप वर्क करना चाह रहे हैं सेंटीमीटर पे सिंपली सेंटीमीटर क्लिक करिए और ये ओके। यहाँ पे हम अभी वर्क करना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग में 2 पॉइंट्स तक हम वर्क करेंगे। यहाँ पे क्योंकि फिट इंचेस में हमें वर्क करना है तो लोअर वैल्यू है इंचेस, तो हम सिंपली यहाँ पे इंचेस पे क्लिक करते हैं एंड सेट करते हैं। सेट करने के लिए हम ओके प्रेस करते हैं। यहाँ पे आपका यूनिट सेट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट है। कमांड प्रॉम्प्ट के तो कोई भी इनपुट अगर आप देना चाहते हैं तो वो या फिर जो भी कमांड आप सॉफ्टवेयर को देना चाहते हैं वो कमांड आप इस कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू दे सकते हैं। यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आप टाइप कर लीजिए डी एंटर डायमेंशन स्टाइल। जब भी आप यूनिट सेट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यूनिट सेट करने के बाद आपको डायमेंशन स्टाइल भी सेट करना ज़रूरी है। वो इसलिए ताकि जो भी ड्राइंग आप बना रहे हैं, जो जिस यूनिट पे आप बना रहे हैं, जब आप मेज़र करते हैं, जब आप उसे शो करते हैं, डायमेंशन जब आप शो करते हैं तो वही सेम डायमेंशन भी शो होना चाहिए जिस डायमेंशन पे आपने वर्क किया है, जो भी यूनिट आपने सेट किया है वही सेम डायमेंशन जब आप मेज़र करते हैं या फिर शो करना चाहते हैं ड्राइंग पे तो वही सेम ही शो होना चाहिए। इस वजह से आपको डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पे जाकर डायमेंशन स्टाइल सेट करना होता है। तो सिंपली आप कीबोर्ड से कमांड दीजिए या फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर लीजिए या फिर सिंपली आप कीबोर्ड के थ्रू कमांड दे सकते हैं डी एंटर जो है वो शॉर्टकट है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का। जैसे ही मैंने डी एंटर किया आप देखेंगे एक विंडो ओपन हुआ।
डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का। यहाँ पे सिंपली आपको जाना है मॉडिफाई पे क्लिक करिए। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्प्ले में देख रहे हैं कि जो भी ड्राइंग आप बनाते हैं, जिस भी यूनिट को यूज़ करके आप ड्राइंग बनाते हैं, यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है दैट मीन्स जो भी डायमेंशन स्टाइल जो है, जो भी यूनिट सेट हो रहा है वो किस यूनिट पे सेट होना चाहिए। प्राइमरी यूनिट जो है, जैसे कि हमने वहाँ पे इंजीनियरिंग में सेट किया था, आपने लास्ट मैंने बताया अभी कि हमने वहाँ पे इंजीनियरिंग सेट किया था, तो आप चाहते हैं कि जो भी यूनिट पे आप वर्क कर रहे हैं वही सेम यहाँ पे शो होना चाहिए। तो सिंपली आप वही जो सेटअप आपने यूनिट सेटअप में किया था वही सेम सेटअप यहाँ पे भी करना है। आप सिंपली इंजीनियरिंग में चले जाइए और जितने यूनिट पॉइंट्स आपने वहाँ पे सेलेक्ट किए थे वही सारे प्रिसिशन यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया था 0 फीट 0.0 इंचेस, तो यहाँ पे भी मैं सेम वही सेलेक्ट करती हूँ। ये आपका सेट हो गया। इसके अलावा ध्यान रखिएगा स्केल फैक्टर 1 हो। आप कंडीशन के अकॉर्डिंगली, जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा होता है अल्टरनेट यूनिट्स। आप डिस्प्ले पे यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग किया फिट इंचेस की वैल्यू यहाँ पे शो करने लग गई। अल्टरनेट यूनिट्स जो है फिट इंचेस के अलावा, जैसे कभी कभी होता है कि फिट इंचेस के अलावा हमें ड्राइंग में शो करना है, मीटर्स भी साथ में शो करनी है, तो यहाँ पे डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन है, इसे आप टिक कर लीजिए। जैसे ही आप डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट ऑप्शन क्लिक करते हैं सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे जो भी वैल्यू बता रही है यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे अब प्राइमरी यूनिट्स में सेट किया हुआ था इंजीनियरिंग 0 फीट 0.0 इंचेस पे। अल्टरनेट यूनिट्स पे आप देख लीजिए, अगर आप में यहाँ पे जो मल्टीपर फॉर ऑल्टरनेटिव यूनिट का ऑप्शन दिया हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे अगर आपने सेट किया है प्राइमरी यूनिट्स पे, अगर आपने सेट किया है फिट इंचेस पे, और अल्टरनेट यूनिट्स में आप मीटर या मिलीमीटर जो भी आप शो करना चाहते हैं उसका जो मल्टीप्लायर वैल्यू है वो आपको यहाँ पे सेट करना है। फिट इंचेस में फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, फिट इंचेस में जो मिनिमम वैल्यू है वो आपने वहाँ पे दी हुई है इंचेस। जो हमने स्केल फैक्टर वहाँ पे सेट किया हुआ था वो था मिनिमम, जो था फिट इंचेस पे वो हमने सेट किया हुआ था इंचेस। अब इंचेस की वैल्यू पर इंच कितने, अगर आप मीटर पे वर्क करना चाहते हैं तो 1 इंच इक्वल टू हाउ मच मीटर, कितना मीटर होता है 1 इंचेस इक्वल्स टू हाउ मच मीटर, ये आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। अगर आप मिलीमीटर पे वर्क करना चाहते हैं तो मिलीमीटर 1 इंचेस इक्वल्स टू हाउ मच मिलीमीटर्स, मतलब 1 इंचेस इक्वल टू कितने मिलीमीटर होते हैं वो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी होगी। यहाँ पे ऑटोमेटिकली मीटर की वैल्यू सेट है। अगर आप इसे मिलीमीटर में करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्लिक करके वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा राउंड डिस्टेंस का ऑप्शन है, वो भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, आप देख रहे हैं, ये होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी आपने यूनिट सेट किया है, अगर आप अल्टरनेट यूनिट्स भी शो करना चाहते हैं तो सिंपली आप डिस्प्ले पे जाकर अल्टरनेट यूनिट पे क्लिक कर लीजिए। डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट जो ऑफ रहता है उसे ऑन कर लीजिए, टिक कर लीजिए। उसके बाद ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद अगर आपने फिट इंचेस पे सेट किया हुआ था, दैट मीन्स इंजीनियरिंग में अगर आपने सेट किया है बट साथ में आप मीटर की वैल्यू भी बताना चाहते हैं या मिलीमीटर की वैल्यू भी बताना चाहते हैं, तो जिसकी भी वैल्यू आप बताना चाहते हैं उसे मल्टीप्लायर में जो भी उसकी वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि 1 इंचेस इक्वल्स टू हाउ मच मीटर, तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट की गई है और ये आप यहाँ से ओके करेंगे तो सेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अल्टरनेट यूनिट सेट, डिस्प्ले में भी आप देख सकते हैं फिट के साथ साथ ब्रैकेट में यहाँ पे मीटर की वैल्यू भी शो हो रही है। अगर आप ये नहीं चाहते तो सिंपली इसे आप हटा भी सकते हैं, अनटिक कर देंगे तो ये शो नहीं होगा। इसके अलावा आता है फिट, यहाँ पे दिया गया है आयता टेक्स्ट, एरोज टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें अगर आप चेंज कर करके देख सकते हैं। अगर आप एरोज पे जाते हैं तो ये जिस भी टाइप का आपको जो भी सेटअप करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं।
टेक्स्ट से रिलेटेड आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट यहाँ पे वाइट कलर पे आ रहा है। टेक्स्ट कलर अगर आप रेड कर देते हैं तो आप डिस्प्ले में देख रहे हैं रेड आ रहा है। और भी अगर या बाय लेयर आप चाहते हैं तो बाय लेयर कर सकते हैं। जिस भी लेयर पे वर्क कर रहे हैं उस लेयर में जो भी कलर है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसी कलर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो टेक्स्ट हैं वो शो होंगे। इसके अलावा फिल कलर अगर आप चाहते हैं यहाँ पे नन है। अगर आप चाहते हैं हाईलाइट करने के लिए तो फिल कलर आप देखते जाइए यहाँ पे डिस्प्ले में कि जैसे मैंने फिल कलर डाला तो ये फिल कलर भी आ गया। अगर आप ये सारे ऑप्शंस यूज़ करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली जो भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आप देख रहे हैं सिम्बॉल्स एंड एरो। डिस्प्ले में जैसे आप देख रहे हैं कि सिम्बॉल्स एंड एरोज, एरोज जो हैं क्लोज्ड फील्ड एरोज हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप के हैं। अगर आप क्लोज्ड ब्लैंक जो है वो यूज़ करेंगे तो क्लोज ब्लैंक, सो क्लोज ब्लैंक अगर आप यूज़ करते हैं तो क्लोज ब्लैंक भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी सारे ऑप्शंस हैं, आप सब ट्राई करके देख सकते हैं। जो भी आपको बेस्ट लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली क्लोज्ड फील्ड स्टैंडर्ड है तो क्लोज्ड फील्ड हम मोस्टली यूज़ करते हैं। इसके अलावा लाइंस आप देख रहे हैं, जो लाइंस हैं ये बाय ब्लॉक कलर है। अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो लाइन टाइप अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। अगर इन ऑप्शंस के अलावा आप कोई और स्टाइल चाहते हैं तो यहाँ से लोड कर सकते हैं। जैसे आप लोड करते हैं ये अदर स्टाइल्स हैं, अगर आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं कैंसिल कर रही हूँ। ओके करेंगे तो वो ऑप्शन आ जाएगा। ओके जैसे ही ओके करेंगे आप तो वो स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा। अब उसे क्लिक करके यहाँ पे ओके अगर आप करते हैं तो वो सेट हो जाता है। यहाँ पे फ़िलहाल मैं कैंसिल कर रही हूँ। इसके अलावा लाइन वेट आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट लाइन वेट है बाय ब्लॉक के अकॉर्डिंगली। अगर आप लाइन की जो थिक लाइन वेट अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। बेस लाइन स्पेसिंग जो है वो आप यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके देख सकते हैं। जो बेस लाइन जो है उसके डिस्टेंस या उसकी जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अगर आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा सेम लाइंस की जो कलर है वो आप सिंपली चेंज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस लगभग एक जैसे हैं। बाय ब्लॉक या बाय लेयर अगर आप रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। तो लगभग सेम है जैसा लाइंस में सेटअप है वही सारे सेटअप्स वही सारे ऑप्शंस जो हैं टेक्स्ट में भी दिए गए हैं। फिट के अलावा किस तरीके से आपको बोथ टेक्स्ट एंड एरोज अगर आप यूज़ करना चाहें फिट ऑप्शंस पे तो यहाँ से अलग अलग ऑप्शंस आप चेंज कर सकते हैं। स्केल ओवरऑल स्केल 1 है, अगर आप ये चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। प्राइम यूनिट्स मैंने आपको बता दिया। कोई स्केल फैक्टर अगर नहीं नन रखना चाहते तो डिफ़ॉल्ट 1 होता है, तो बेस्ट है कि ये 1 ही रखें। बट अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। अल्टरनेट यूनिट्स मैंने यहाँ पे कवर किया, आपको बताया कि अल्टरनेट यूनिट्स अगर आप चाहते हैं तो सिंपली आप क्लिक करिए और यहाँ पे ऑप्शंस उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लायर आप सेट कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अल्टरनेट यूनिट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद आप सिंपली ओके क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके क्लिक करते हैं ये विंडो अगेन आपको शो होगा। जब तक आप यहाँ पे सेट करेंट जो भी चेंजेस आपने किए हैं उसे आप सेट करेंट पे क्लिक नहीं करेंगे तो वो सेट नहीं होगा। सो क्लोज़ करने से पहले आप सेट करेंट ज़रूर क्लिक करिए। सेट करेंट जैसे ही आप करते हैं तो जो भी आपने चेंजेस किए थे वो सब सेव हो जाता है और यहाँ से फिर उसके बाद आप क्लोज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ कि जो भी आपने यूनिट सेट किया है और किस तरह से आप वैल्यू देंगे तो वो जो सेटिंग्स आपने की है वो एग्जैक्ट कैसे वर्क करती है। तो फर्स्ट यहाँ पे लाइन का जो लाइन ऑप्शन हम ले लेते हैं या फिर आप एल एंटर भी करते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट है लाइन का, तो एल एंटर भी करते हैं तो वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। मैं सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले से लाइन ऑप्शन क्लिक कर लेती हूँ। लाइन मैंने कमांड ले लिया। आप देखेंगे कमांड प्रमोट का भी यहाँ पे यूज़ है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर अच्छे से यूज़ करना नहीं आता तो जो भी टूल आप सेलेक्ट करते हैं जो भी कमांड आप देते हैं कमांड प्रॉम्प्ट हमेशा आपको गाइड करता है कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट वो आपको शो कर रहा है। अगर आप लर्नर हैं बिगिनर हैं अभी अभी आपने स्टार्ट किया है तो ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। कमांड प्रमोट हमेशा आपको गाइड करता है कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आप वर्क कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो सिंपली आप फर्स्ट पॉइंट
क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको माउस को रेस्ट छोड़ देना है। यहाँ पे आप जिस भी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं वो डायरेक्शन आप दे दीजिए। अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक मोड होता है, स्नैप मोड है ऑर्थो का। आप ऑर्थो यहाँ पे क्लिक करके इस स्नैप मोड पे आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपको शो करता है ऑर्थो मोड। अगर आप इसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने से ब्लू लाइट ऑन हो जाती है, दैट मीन्स वो ऑप्शन ऑन हो गया। अब आपको स्ट्रेट लाइन जिस भी एंगल में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, डैट मीन्स 0, 90, 180, 90, 180, जिस भी एंगल पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सिंपली आप कोई भी एक डायरेक्शन दे दीजिए, लेफ़्ट साइड या राइट साइड, जो भी, या अपवर्ड साइड या डाउनवर्ड साइड, जो भी डायरेक्शन आपको देना है सिंपली वो डायरेक्शन दे दीजिए। और यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, जो भी यूनिट आपने सेट किया है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे एक वैल्यू दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैल्यू देती हूँ 50 फीट, सिंपली 50 फीट। 50 फीट अगर सिंपली आप 50 फीट की वैल्यू देते हैं तो 50 फीट की लाइन बनेगी। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं 50 फीट 6 इंचेस 8 इंचेस तो सिंपली आप 50 फीट 6 इंचेस मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ। ये मैंने टाइप किया। और कंफर्म करने के लिए, कमांड को फाइनल करने के लिए, कमांड देने के लिए आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं 50 फीट 6 इंचेस की यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो जाती है। और कमांड कैंसिल करने के लिए आप एस्केप बटन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगेन एंटर प्रेस करेंगे तो भी कमांड कैंसिल हो जाता है। सो जूम कर लीजिए माउस के थ्रू, माउस से आप अगर कर्सर अप करते हैं तो जूम हो जाता है। जूम आउट करने के लिए आप कर्सर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसे चेक करते हैं कि 50 फीट 6 इंचेस की लाइन है या नहीं, हमने जो सेटिंग की है वो एग्जैक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। तो सिंपली यहाँ पे आप देख रहे हैं डायमेंशन सेक्शन है, तो यहाँ पे आप सिंपली आप देखेंगे नॉर्मली यहाँ पे डायमेंशन आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर अदर डायमेंशंस के बहुत टाइप हैं, सिंपल, स्ट्रेट लाइन, लीनियर, अलग। इसका भी मैं डिटेल वीडियो ज़रूर बना के बताऊँगी। अभी सिंपली हम स्ट्रेट लाइन पे क्लिक करते हैं, लीनियर पे यहाँ पे क्लिक करिए। फर्स्ट पॉइंट जो स्टार्ट पॉइंट जहाँ से हमने लाइन स्टार्ट किया था वहाँ पे क्लिक करिए। देन नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप सिंपली अपवर्ड या डाउनवर्ड जिस साइड आप शो करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप जूम इन करते हैं, जूम इन करके एक बार देख लीजिए, अगर डिस्प्ले नहीं अच्छे से शो हो रहा है तो आप जूम इन करके भी देख सकते हैं। इस टेक्स्ट की जो साइज़ है वो भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊँगी। आप देखेंगे जो वैल्यू हमने दी थी 50 फीट 6 इंचेस की, उसी वैल्यू पे ही लाइन ड्रॉ हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे हमने यहाँ पे डायमेंशन तो शो किया है, बट जो वैल्यू जो हमने दी थी वो काफ़ी, उसका जो टेक्स्ट है वो काफ़ी स्मॉल आ रहा है। तो ये आप कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके लिए अगेन आपको डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पे जाना पड़ेगा। इसके लिए सिंपली आप डी एंटर करिए। डी एंटर करने के बाद आप सिंपली मॉडिफाई पे जाइए। मॉडिफाई पे जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट पे जाइए। टेक्स्ट की जो हाइट है आप देख रहे हैं 2.5 इंचेस है, तो क्योंकि हमारी वैल्यू ज़्यादा है 50 के अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करके आप एक वैल्यू दे दीजिए 1 फीट की, 1 फीट या 2 फीट की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 फीट की वैल्यू दे देती हूँ और यहाँ पे ओके। देन जो भी चेंजेस आपने किया है उसे सेट करने के लिए सेट करें एंड देन क्लोज बटन पे क्लिक करिएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है पहले जो नहीं शो हो पा रहा था, नहीं दिख रहा था, बहुत छोटे साइज का जो टेक्स्ट था वो अब यहाँ पे 2 फीट का हो गया है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको शो हो रहा है 50 फीट 6 इंचेस। इसी तरह आप अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे एरो बिल्कुल शो नहीं हो रहा है, तो इसी तरह से आप एरो अगर करना चाहते हैं तो फिर से डायमेंशन स्टाइल पे जाइए, डी एंटर एंड देन मॉडिफाई अगेन, देन सिम्बॉल्स एंड एरोज। सिम्बॉल्स एंड एरोज क्लोज फिल्स नहीं रखते हैं हम। मोस्टली जो एरो साइज़ और टेक्स्ट की साइज़ है वो इक्वल रखें आप, या फिर इक्वल नहीं रखते हैं तो यहाँ से आप थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे 2 फीट रखा हुआ है, तो मैं एरो की जो साइज़ है यहाँ पे 1 फीट रखती हूँ और एक बार हम चेक कर सकते हैं। ओके कर लीजिए, सेट करेंट कर लीजिए और ये क्लोज़ कर लीजिए। मैंने हाफ रखा और ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो या तो आप हाफ रख लीजिए या फिर एग्जैक्ट, अगर वैल्यू अपने जो टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट काफ़ी बड़ा लग रहा है 2 फीट, अगर मैं 1 फीट टेक्स्ट रखती हूँ और 1 फीट एरो रखती हूँ तो परफेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं।
आई थिंक आपको ये लेसन जो यूनिट सेट करना और डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पे जाके किस तरह से आप सारे सेटअप्स कर सकते हैं यूनिट और डायमेंशन डिस्प्ले से रिलेटेड, होप शो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स पे हमें शो कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स करिए जो भी डाउट है। अभी भी अगर कोई डाउट है या कुछ ऐसी टॉपिक, कोई ऐसा टॉपिक जो मुझसे छूट गया है जो मैं यहाँ पे नहीं बता पाई हूँ, तो आप वो कमेंट करके बता दीजिए। मैं नेक्स्ट लेसन पे कोशिश करूँगी कि उसे ज़रूर कवर करूँ। सो होप सो यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। एंड अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आए, तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप हमारी सोशल साइट्स पे देख रहे हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम में हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो आप हमारे पेज को